ट्रेन में एक आदमी ने बस एक गूंगी लड़की का गिरता बैग पकड़कर मदद कर दी थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, लड़की चुपचाप उसके पीछे पीछे 10 किलोमीटर तक चलती रही। ये देखकर आदमी को लगा कि लड़की उसे पसंद करने लगी है। उसने साफ साफ कह दिया कि छोड़ दो, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, लड़की ने फिर पीछे से उसका बैग पकड़ लिया। इस बार आदमी चिढ़ गया और मजाक में बोला, अगर मेरा पीछा करना है तो नंबर लेकर लाइन में लगना पड़ेगा। शहर में बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तभी लड़की ने इशारों की भाषा से बताया कि वो जानबूझकर उसका पीछा नहीं कर रही थी। दरअसल जब आदमी ट्रेन में फोन पर बात कर रहा था, लड़की ने उस फोन से अपनी दादी की आवाज पहचानी, इसलिए वो उसके पीछे आई ताकि वो अपनी दादी तक पहुंच सके। ये सुनकर आदमी थोड़ा शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसे लगा था लड़की उस पर फिदा है। फिर उसने देखा कि लड़की के हाथ में एक कागज है जिस पर उसकी दादी का पता लिखा हुआ था। उसे समझ आ गया कि लड़की सच में उसकी दादी की पोती है। उसने तुरंत दादी को फोन करके बोला कि वो उन्हें एक सरप्राइज देने वाला है। वो बैग उठाकर शहर की तरफ चल पड़ा और लड़की भी उसके साथ हो गई। शहर पहुंचकर उसने लड़की को छुपा दिया और दादी के फल की दुकान के नीचे जाकर जोर से बोला, कोई तुम्हारे फल चुरा रहा है। दादी गुस्से में नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे खड़ी लड़की को देखा, अपनी पोती जिसे उन्होंने 10 साल से ज्यादा नहीं देखा था, वो वहीं की वहीं ठिठक गई। लड़की बोल नहीं सकती थी तो उसने फोन निकाला और सब समझाया। उसने दादी से मदद की गुजारिश की। हमेशा हंसती मुस्कुराती दादी फूट फूट कर रो पड़ी। वो भाग कर आई और पोती को कसकर गले लगा लिया। आदमी ये इमोशनल सीन देख नहीं पाया। उसने सिगरेट सुलगा ली, अपनी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश में। असल में कुछ महीने पहले लड़की की मां का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके पापा चाहते थे कि उसका दिल निकालकर उसकी बहन को बचाया जाए। इसी डर से वो घर छोड़कर दादी को ढूंढने निकल पड़ी थी। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर अकड़ू सा दिखने वाला आदमी भी भर आया और समझ गया कि उसे लड़की के साथ इतना रूखा नहीं होना चाहिए था। उसने लड़की से माफी मांगी, यहाँ तक कि वो लड़की के लिए गुलाबी अंडरवियर तक ले आया और बाहर खिड़की से चुपचाप उसे देखता रहा। अगले दिन लड़की उसके टैटू शॉप पर पहुंची और बोली कि दादी को गर्मी की चिंता है, इसलिए थोड़ी देर यहीं आराम कर ले। उसके दोनों भाई सोच रहे थे कि वो मना कर देगा, लेकिन सबको हैरानी हुई जब उसने सीधा उसे अपने कमरे में भेज दिया और बोला, बस कमरे और बालकनी में रहना, कुछ तोड़ना फोड़ना मत, वरना गुस्सा आ जाएगा। जैसे ही वो नीचे गया, लड़की की नजर उसकी बनाई हुई एक तितली की ड्राइंग पर पड़ी। उसे याद आया कि आदमी ने कहा था कुछ मत बिगाड़ना, लेकिन उसने सोचा उसे थोड़ा सुंदर बना दे। उसने तितली के नीचे फूल बना दिए। भाई लोग घबरा गए, उन्हें लगा अब तो ये फट पड़ेगा। लड़की भी डर गई। तभी आदमी ऊपर आया कुछ लेने और भाइयों ने तुरंत सफाई दी कि ये जानबूझकर नहीं हुआ। आदमी गुस्से में दिखा और लड़की के हाथ से वो ड्राइंग झटके से छीन ली। लड़की बार बार माफी मांगती रही और फिर भागते हुए बोली कि उसे स्कूल जाना है, जबकि असल में उसे पता ही नहीं था कहाँ जाना है। आदमी सच में गुस्से में नहीं था। उसे लगा उसने उसे डरा दिया, इसलिए उसी दोपहर वो स्कूल गया उसे लेने और माफी मांगने। उसने ये भी कहा कि चाहे तो वो उसे उसके पुराने स्कूल में वापस ट्रांसफर करवा देगा। तभी एक और लड़की जिसे वो आदमी पसंद था वहाँ आ गई और दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाने लगी। गूंगी लड़की डर कर पीछे हटने लगी, लेकिन आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उस दूसरी लड़की को चेतावनी दी, तुम्हें मेरा पीछा करना है तो करो, लेकिन अगर इसे हाथ लगाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना कहकर वो लड़की को साथ लेकर कार में बैठा। कार में उसने सीट बेल्ट लगाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके डरावने इमेज की वजह से लड़की अभी भी उससे सहमी हुई थी। तब उसने ड्राइंग वाली बात पर माफी मांगी और उसकी आर्ट की तारीफ की। बोला कि बहुत लोग उसके काम को पसंद करेंगे। ये सुनकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे लगा कि आदमी उतना पत्थर दिल नहीं है जितना लगता है। घर पहुंचकर उसने उसे नीचे उतारा और बोला, तुम सामान पैक कर लो, मैं ट्रांसफर का इंतजाम करता हूँ और सिगरेट लेता हूँ, फिर ऊपर आता हूँ। लेकिन जैसे ही लड़की ऊपर गई, उसके पिता ने उसे डंडे से मारा और फिर उसके चोटिल टखने पर पैर रख दिया। असल में उसकी बहन के लिए अभी तक दिल का डोनर नहीं मिला था, तो उसके पापा का इरादा था कि वो अपनी ही बेटी का दिल निकाल देंगे। सौभाग्य से आदमी ने शोर सुन लिया और समय पर वहां पहुंच गया।